नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी यादव से ईडी की पूछताछ। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, भ्रष्टाचार किया है तो कार्रवाई होगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत किशनगंज पहुंचे राहुल गांधी। गया आयुर्वेदिक महाविद्यालय के दीक्षांत समारोह का हुआ आयोजन। और एहसान कुरैशी के कॉमेडी पर जमकर ठहाका लगाया लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल के बच्चों ने। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी यादव पटना स्थित ईडी के दफ्तर पहुंचे, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। इससे पहले ईडी ऑफिस के बाहर राजद समर्थकों ने जमकर हंगामा किया और केंद्र सरकार के विरोध में नारे लगाए। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में आज प्रवर्तन निदेशालय की टीम पूर्व डिप्टी CM और राजद सुप्रीमो लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव से पूछताछ कर रही है। इससे पहले तेजस्वी यादव जब ईडी दफ्तर पहुंचे, वहां राजद समर्थकों ने उन्हें घेर लिया। करीब 10-15 मिनट तक तेजस्वी ईडी के ऑफिस में दाखिल हो सके। इस दौरान कार्यालय के बाहर राजद समर्थक केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। ईडी कार्यालय की सुरक्षा व्यवस्था को CRPF जवानों ने अपने अधीन ले लिया और आसपास के इलाकों की चौकसी भी बढ़ा दी। आपको बता दें, कल यानी सोमवार को इस मामले में तेजस्वी के पिता और राजद चीफ लालू यादव से पूरे 10 घंटे तक पूछताछ हुई थी, जिसमें ईडी ने लालू से 50 से ज्यादा सवाल किए थे। सोमवार की सुबह पूछताछ के लिए दिल्ली ईडी मुख्यालय से करीब 12 अधिकारियों की विशेष टीम पटना आई थी। पूछताछ के दौरान लालू प्रसाद को चाय नाश्ता, दोपहर का भोजन और शाम का नाश्ता भी दिया गया था। डॉक्टर की तरफ से लिखी हुई सभी दवाइयां उन्हें नियमित रूप से समय पर खाने की अनुमति दी गई। इन दवाइयों को खिलाने के लिए कुछ अंतराल पर बेटी मीसा भारती को अकेले कार्यालय के अंदर आने की अनुमति दी गई थी। ईडी ने लालू से भी कई सवाल किए, जिसमें पूछा गया कितने लोगों से जमीन लेकर रेलवे में किन पदों पर कहां नौकरी दी। जमीन पहले बेईमानी कंपनियों के नाम पर ली थी, जिसके निदेशक उनकी पत्नी, बेटियां, बेटा और अन्य करीबी थे। अरे यार, तुम लोग काहे उसे कर रहे हो? देखो यार। ईडी द्वारा लालू प्रसाद और उनके परिवार पर शिकंजा कसे जाने पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 1997 में किसकी सरकार थी जिसमें वो चारा खा गए, रेल मंत्री हुए तो बच्चों की नौकरी खा गए। पटना के महुआ बाग में चले जाइए, जमीन भी दिख जाएगी। पटना समेत बिहार के हजारों बच्चों की जमीन को लालू प्रसाद ने लिखवा लिया। उन्होंने कहा कि जब इस तरह की हरकतें हो रही हैं और जिस तरह भ्रष्टाचार में राजद लिप्त है, उसको देखते हुए कार्रवाई तो की ही जाएगी। उन्होंने कहा कि जब इन पर भ्रष्टाचार का मामला है तो ईडी और CBI कार्रवाई करेगी ही। ईडी जो है लगातार पूछताछ कर रही है और तेजस्वी से भी पूछताछ है और यही कह रही है कि सारा भाजपा का किया धरा है। सब कुछ एक चीज बताइए, 1997 में किसकी सरकार थी? और लालू प्रसाद जी जब मुख्यमंत्री रहे तो चारा खा गए, और जब रेल मंत्री हुए तो बच्चों की नौकरी खा गए। तो इसका जांच तो होगा ना। जांच यदि जमीन किसी का लिखवाया, आप लोग मीडिया के साथी हैं, महुआ बाग चले जाइए, आपको जमीन भी दिखाई दे देगा। पटना में इससे और पूरे बिहार में हजारों बच्चे हैं जिनका लालू प्रसाद जी के परिवार के लोगों ने जमीन लिखवाने का काम किया। इसलिए जो जमीन लिखवाएगा उसको ईडी तो पूछेगा ही।
समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा किशनगंज पहुंचा। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस बीजेपी की विचारधारा ने हिंसा और नफरत फैला रखी है। हम नफरत के बाजार में मोहब्बत, प्यार, भाईचारे की बात करते हैं। सीएम नीतीश कुमार पर कुछ भी नहीं बोले। राहुल गांधी अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत बंगाल के इस्लामपुर होते हुए किशनगंज के फरेम गोरा चौक पहुंचे, जहां कांग्रेस के सांसद और विधायकों सहित कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए राहुल गांधी का स्वागत किया। पर आमजनों को जो उम्मीद थी कि राहुल गांधी अपने पदयात्रा करते हुए सड़क किनारे खड़े सैकड़ों महिला, बच्चों से, छात्रों से मिलते जुलते जाएंगे, वह पूरा ना हो सका। जानकारों की मानना है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कल भारतीय जनता पार्टी में पलटी मारकर शामिल होने के कारण इस यात्रा में भीड़ कम दिखी और राहुल गांधी बस से उतरे सीधे उनका काफिला जिले के खगड़ा स्टेडियम पहुंचे, जहां मौजूद किशनगंज के सांसद और कई कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद स्थानीय सांसद डॉक्टर जावेद आजाद जनसभा को संबोधित करते हुए बोले, राहुल गांधी जी का बेहद शुक्रगुजार हूं। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के तहत किशनगंज पहुंचकर लोगों का हौसला बढ़ाया है। आप लोग ऐसा मत कीजिए भाई, बार-बार इधर-उधर मत कीजिए। लव यू। अभी जी स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सब वरिष्ठ नेता, गठबंधन के नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। पिछले साल कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम भारत जोड़ो यात्रा पे चले। 4,000 किलोमीटर समुद्र चली और बहुत सारे लोगों ने रास्ते पर हमें पूछा, इस यात्रा का लक्ष्य क्या है और इस यात्रा को आप पैदल क्यों कर रहे हो? तो हमने समझाया कि देश में आरएसएस की विचारधारा, बीजेपी की विचारधारा ने हिंसा और नफरत फैला रखी है। भाई भाई से लड़ रहा है, एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति से लड़ रहा है, भाषाओं के बीच में लड़ाई हो रही है, एक जात दूसरी जात से लड़ रही है। और हम चाहते थे
जो ये मोहब्बत का देश है, इसमें फिर से जैसे मैंने कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलनी चाहिए। यात्रा में हम लाखों लोगों से मिले। सेल्फी का जमाना है तो हजारों लोगों के साथ सेल्फी हुई। 7 घंटे हम चलते थे, किसानों से, मजदूरों से, स्टूडेंट से, माताओं बहनों से बातचीत होती थी। उनके दिल में जो दर्द था, जो कठिनाइयां थी, वो हमें बताते थे। और शाम को 15 मिनट 20 मिनट के लिए हम अपनी बात रखते थे। और हिंदुस्तान की राजनीति पर यात्रा का बहुत बड़ा असर पड़ा। एक विचारधारा जो बीजेपी देश के सामने रोज रखती है, नफरत, हिंसा, उसके खिलाफ एक और नया विजन, एक नई विचारधारा खड़ी हुई, मोहब्बत की। आप जानते हो, नफरत को नफरत नहीं काट सकती। जितनी भी कोशिश कर लो, नफरत को नफरत नहीं काट सकता है। नफरत को सिर्फ मोहब्बत और प्यार काट सकते हैं। तो जिस तरफ वो नफरत की बात करते हैं, देश को बांटने की बात करते हैं, दूसरे तरफ हम मोहब्बत, इज्जत, भाईचारे की बात करते हैं। जब हमने यात्रा खत्म की तो काफी लोग हमारे पास आए, कहते हैं, राहुल जी, आपने कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा कर दी, मगर देश का जो राजनीतिक सेंटर है, सोशल जस्टिस का जो सेंटर है, जहां से सामाजिक न्याय की लड़ाई शुरू होती है, वहां से तो आपकी यात्रा गई नहीं। बिहार से आपकी यात्रा गई नहीं, असम से आपकी यात्रा गई नहीं। तो बहुत लोगों ने हमें कहा कि एक यात्रा नॉर्थ ईस्ट से लेकर महाराष्ट्र तक होनी चाहिए, और हमने बात मान ली। इसीलिए आज हम आपके सामने खड़े हैं। बिहार में से अब ये यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकलने जा रही। शुरुआत मणिपुर में की, वहां हमने बीजेपी की जो विचारधारा है को भाई से लड़ा दिया है, और पूरा प्रदेश 6-7 महीने से जलता जा रहा है। दुख की बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए। शर्म की बात है। आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए। मणिपुर जल रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, घर चलाए जा रहे हैं, मगर आज प्रधानमंत्री वहां आज तक नहीं पहुंचे। ये देश की हालत है। अब बिहार में हमारा क्या लक्ष्य? इस यात्रा में हमने न्याय शब्द जोड़ दिया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा। और सच्चाई यह है कि आज के हिंदुस्तान में गरीब व्यक्ति को न आर्थिक न्याय मिलता है, न सामाजिक न्याय मिलता है। तो इसलिए हमने न्याय की बात जोड़ी है।
मोदी जी की सरकार में अखिलेश जी, सम्मानित मंच, किशनगंज बनपाल से आए हुए हमारे बहनों और भाइयों, मैं आदरणीय राहुल गांधी जी का बेहद शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से देश के किसान, मजदूर, युवा, बेरोजगार वर्ग, शोषित वर्ग, देश की कामकाजी महिला वर्ग समेत सभी वर्गों को मोदी सरकार के तानाशाह और देश को बर्बाद करने वाली नीति। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर गया पहुंचे। गया के करजरा में स्थित आयुर्वेद महाविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस महाविद्यालय के 65 पास आउट छात्रों को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने सर्टिफिकेट का वितरण किया। वहीं इस मौके पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा, आज हमारे देश की आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को पूरा विश्व अपना रहा है। यह सौभाग्य की बात है। राज्यपाल ने आयुर्वेद और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने की बात अपने संबोधन में कही। गया के करजरा में स्थित स्वामी राघवेंद्राचार्य त्रिदंडी आयुर्वेद महाविद्यालय और चिकित्सा में BMS के पास आउट छात्रों का दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि आज हमारे भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को पूरा विश्व अपना रहा है। दुनिया भर के लोग आयुर्वेद और आयुर्वेदिक चिकित्सा के प्रति जागरूक हो रहे हैं। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि भारत की आयुर्वेदिक पद्धति को पूरी दुनिया अपना रही है। उन्होंने अपने बचपन के दिनों की भी चर्चा की, जब लेमन ग्रास समेत अन्य चीज़ों का सेवन कर ठीक होते थे। उनकी माँ इन आयुर्वेदिक चीज़ों से बीमारियों को ठीक करती थी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आयुर्वेद और एलोपैथी के समन्वय पर काम हो रहा है। राष्ट्रीय सलाट सलामी सस्त। आपके नीचे में जा रहे श्रीमान। समानघाट वागाल सस्त। समानघाट सर्जन। हरि ओम वस्तिराजेन्द्रो बृहस्पतिः। एनएनसी के स्टूडेंट्स तो छा गए, सबके मन को भा गए। मीनू मैम और शालिनी मैम ने इतने प्यार से बुलाया। मीनू मैम और शालिनी मैम ने मिलकर इतने प्यार से बुलाया। हम मुंबई से चलकर आपके बीच में आ गए। थैंक यू वेरी मच। कविता समाप्त हो गई है, आप लोग भी बजा सकते। लोड नहीं लेना, कविता कहाँ शुरू होगी कहाँ एंड होगी मैं बताता जाऊंगा, क्योंकि कई बार मेरी समझ में नहीं आती कब शुरू हो जाती कब एंड हो जाती है।
गौरव जी आए थे, कहाँ है ये पटना के गौरव जी, स्कूल के गौरव। अरे प्रणाम करते हैं सर आपको, हम आपका सम्मान करते हैं। 4 लाइन हम गौरव जी को सुना देना चाहते हैं। गौरव जी, गौरव जी, गौरव जी, गौरव जी, गौरव जी तो महान हैं, ये पूरे स्कूल की शान है। और हम तो समझ रहे थे देवानंद होंगे, मगर ये तो दबंग के सलमान खान हैं। जी प्रणाम करते हैं गौरव जी, बच्चे बहुत अच्छे। और अब मीनू मैम के लिए भी 2 लाइन में पढ़ देना चाहता हूँ। मीनू मैम का मैं सम्मान करना चाहता हूँ। मेरे साथ आप सब डायरेक्टर मैम का सम्मान कीजिए। मीनू मैम जी, आप तो अपने आप में बहादुरी की निशानी है। आप तो अपने आप में बहादुरी की निशानी है। आप सिर्फ डायरेक्टर नहीं, झांसी की रानी है। प्रणाम करते हैं। इतने सारे बच्चे, 36 साल में कितने बच्चे पढ़ के निकले आपके इंस्टीट्यूट से। कौन कौन IPS हो गए, IAS हो गए। 36 साल स्कूल को हो गए और 20 साल मुझे टीवी पे आए हुए हो गए। 20 साल से आपका प्रेम ऐसा ही बना हुआ है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। इधर सब बच्चे सज धज के बैठे, अभी इनके भी आइटम होने हैं। जी चलिए, मैं बहुत सारी बातों से हंसाने आया हूँ। और एक बात, अच्छा 3री लाइन लिख दिए कोयले से। सफेद बोर्ड था, काले काले अक्षर थे। तो 3री लाइन का मजा लेना। स्कूल के सामने बोर्ड लगा था, कृपया गाड़ी धीरे चलाएं ताकि बच्चे दब ना जाएं। और एक बच्चे ने 3री लाइन लिखा, एक भी टीचर बचने ना पाए। और इस लाइन पे सबसे ज्यादा ताली टीचर ही बजा रहे हैं। प्रणाम करते, एक टीचर तो यहीं खड़े। हाँ संजीव जी, संदीप जी, प्रणाम करते भैया, बहुत अच्छा लगा, खूब अच्छा मैनेजमेंट है आपका। एक लक्ष्मीकांत है मैम, आपने ड्यूटी दे दी लक्ष्मीकांत जी को कि भैया एहसान को लेके आना है, तो वो तो किसी और जिम्मेदारी में लग गए। एक ड्राइवर को भेज दिए लेने, वो भी बड़ा इंटरनेशनल ड्राइवर। उसकी घटनाएं बताता हूँ मैं। वो ड्राइवर मेरा नाम लिख के खड़ा था, एहसान कुरैशी मुंबई। अब मेरा मास्क लगा, चश्मा लगा, कैप लगा, मैं 90% तो छुप गया। मैं इधर से उधर घूम रहा हूँ, वो लिफ्ट ही नहीं दे रहा। अब उसने पहचाना नहीं, मैं नाम पढ़ा तो मैं खुद गया, कैप हटाया, चश्मा हटाया, मास्क हटाया। मैंने कहा मैं ही एहसान कुरैशी हूँ। तो वो ऐसा खड़ा था मैम, वो कपने लगा। मैंने कहा क्यों बेटा, मिर्गी आ रही है? बोले नहीं हजूर, हम जिंदगी में आपको पहली बार जीवित देख रहे हैं। तो इसके पहले क्या मेरी आत्मा दिखती थी? नहीं नहीं नहीं, आप टीवी में देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, पकड़ में नहीं आती। तो मैं कहा तू क्या करना चाहता? बोले आपको छू कर देखना चाहता। मैंने कहा छू ले। तो उसने फिर मेरे पेट में धीरे से चिमटी लिया। मैंने कैसा लगा? बोले नरम नरम लगा। अरे मैंने कहा बड़ा जोरदार आइटम है यार। तो क्या नाम है? बोले लल्लन यादव। अरे मैंने कहा नाम भी गजब का है। तो मैंने कहा चले? बोले नहीं हजूर, पहली बार मिले तो आपको मैं दुआ देना चाहता हूँ। मीनू मैम उसने दुआ दिया कि बद्दुआ। मेरे अभी तक समझ में ही नहीं आ रहा, हो सकता है आपके समझ में आ जाए। एयरपोर्ट में भीड़ लग गई और वो मुझे दुआ दे रहा मेरी स्टाइल में। एहसान कुरैशी, एहसान कुरैशी, तुझे सर्दी हो ना खांसी हो। एहसान कुरैशी, तुझे सर्दी हो ना खांसी हो,
तेरा घर स्वर्ग बने वो तू स्वर्गवासी है। मैंने कहा दुआ है कि बद्दुआ है रे? नहीं भैया दुआ ही है। बेटा मैंने कहा लल्लन हम किसी का कर्जा उधार नहीं रखते। शालिनी मैम मैंने भी ऐसी दुआ दिया वो पूरी जिंदगी नहीं समझ पाएगा, हमने भी दुआ दे दी है। लल्लन जी लल्लन जी लल्लन जी लल्लन जी, आपको कभी कोई गम ना हो, आपकी आंख कभी नम ना हो, और आपको मिले रोज नई नई गर्लफ्रेंड, मगर किसी की भी उम्र 75 से कम ना हो। हमने भी निपटा दिए। ठीक करे ना भैया? बहुत अच्छे। फिर भैया ड्राइवर बोला भैया इनके घर चलना है। मैं क्या नाम है इनका? हाँ संदीप जी। क्या मैं कौन है ये? यही तो है। बोले व्यवस्थापक। बोले थे पहले घर लाना बेटा फिर अपन साथ चलेंगे। इनके घर गए, बेल दबाए, संदीप जी बाहर आए। अरे एहसान भाई आओ आओ, बहुत अच्छे समय पे आए हो, 2 रोटी बची खा लो, नहीं तो हम कुत्ते को डाल नहीं पाए हैं। मैंने कहा इतना जोरदार स्वागत। मैंने कहा संदीप सर अगर सारी रोटी मैं ही खाऊंगा तो आपका कुत्ता क्या खाएगा? बोले उसके लिए बिस्किट आ जाएगा। नहीं नहीं, मैंने कहा मैं खाऊंगा रोटी तो बिस्किट भी मैं ही लाऊंगा। मैं पड़ोस के किराने की दुकान में गया। मैंने कहा भैया कुत्ते के खाने का बिस्किट है? तो उसने 5 बार ऊपर से नीचे तक देखा। वो धीरे से बोला यही खाओगे कि घर ले जाओगे? मेरे से ऐसा स्वागत हुआ। शालिनी मैम मैं क्या बताऊं, बड़ा प्रसन्न हूँ। ऐसे ऐसे बच्चे। हमारे दादाजी सौरभ जी एंड गौरव जी 2 हैं। तो सौरभ जी तो नहीं आए ना? नहीं आए, गौरव जी आए। मैं बता रहा था गौरव जी हमारे दादाजी ने हमको 2-3 नसीहतें दिए जब हम छोटे से थे। बोले बेटा 2 लोगों से जीवन में कभी पंगा मत लेना। मतलब बोलो दादाजी 2 लोग कौन हैं? बोले बेटा एक तो भगवान और दूसरा डॉक्टर। मैंने कहा क्यों? बोले बेटा भगवान नाराज होते हैं तो डॉक्टर के पास भेज देते, और डॉक्टर नाराज होते हैं तो नहीं। समझ में आ गया हो तो बजा सकते। तो ये 2 से कभी पंगा मत ले। और फिर मुझे उनने 2 लाइन सिखाई। बोले बेटा जीवन में लिखना तो ऐसा लिखना। मैंने कहा बताओ कैसा लिखना? तो फिर उन्होंने मुझे दोहा 2 लाइन का सिखाया। ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए जम के झगड़ा होए। ऐसी वाणी बोलिए जम के झगड़ा होए, पर उससे कभी न बोलिए जो आपसे तगड़ा होए। मैं कहा दादा ये भी ध्यान रखेंगे। और तीसरी शिक्षा बेटा इस देश की नारी की बहुत इज्जत करना, सम्मान करना, क्योंकि नारी इस देश की शक्ति है। मैं का प्रणाम करते हैं दादा। अगर नारी शक्ति है तो पुरुष क्या है? बोले सहन शक्ति। नहीं, अगर जहाँ जहाँ समझ में आए वहाँ बजा सकते हैं, और नहीं आए तो कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि मैम अपन ना बटन दबाओ, ये हैलोजन बल्ब जो है फटाकने से जलती है, हाथ से होता है। और व्यंग वो होता है जो धीरे धीरे समझ में आता है, ट्यूबलाइट की तरह। बटन दबाए धीरे धीरे ट्यूबलाइट उठता है, कभी कभी दूसरे दिन भी उठता है। तो जिसकी जैसी शक्ति होगी वो वैसा समझते हैं। एयरपोर्ट में बहुत सारे बच्चे पॉपकॉर्न की मशीन के पास खड़े, पॉपकॉर्न गरम तवे पे उछटता, बच्चे भी उछट रहे, मजा ले रहे हैं। छोटे छोटे से 2-2, 3-3 साल, 5 साल के बच्चे फाट फाट। मैंने एक बच्चे को पकड़ के ले गया। मैंने कहा बेटा ये गरम तवे पे पॉपकॉर्न क्यों उछटता है? बच्चा बोला अंकल आप बैठ के देख लो।
मैं ही भागा। मैंने ऐसे बच्चे गरम तवे पे बिठा दे, दूसरे बच्चे को पकड़ा फिर इधर ले गया। मैंने कहा बेटा अपन रामनवमी क्यों मनाते हैं? बोले अंकल राम जी आज के दिन 8वीं पास होके 9वीं में गए थे। तीसरे बच्चे को इधर लाया, बेटा नौजवान किसको कहते हैं? बोले अंकल 10 जवान जंगल घूमने जाएं और एक गुम जाए, जो बचे वही नौजवान। ऐसे ऐसे बच्चों से बात करते हुए डर लगता है। हाँ, मैं बताऊं मीनू मैंने जिंदगी की पहली नौकरी टीचर की ज्वाइन की। बच्चों को पढ़ाता था। वो पढ़ाता क्या था, उनका भविष्य खराब करता था। हाँ, कविताएं पढ़ाने का शौक था सर, तो स्कूल जाता ही नहीं था। और जिस दिन मैं जाता था उस दिन बच्चे नहीं आते थे, तो हम लोगों का तालमेल बहुत अच्छा था। लेकिन जिस दिन मिल जाते थे उस दिन बहुत आनंद लेते थे। मैंने पहली कक्षा में पहले ही दिन बच्चों का परिचय लिया। सबने अपना नाम बताए, मैंने सबके लिए ताली बजाई और 2 शब्द ब्लैक बोर्ड पे लिखा। ऊपर लिखा सत्य और नीचे लिखा भ्रम। मैंने कहा कोई बच्चा खड़े हो, सत्य और भ्रम में अंतर बताओ। एक बच्चा खड़ा हुआ और पहले दिन मुझे निपटाया। बोला सर आप पढ़ा रहे हैं ये सत्य है, हम पढ़ रहे हैं ये आपका भ्रम है। मैं ही भागा, मैंने इस क्लास को नहीं पढ़ा सकता। डरते डरते दूसरी क्लास में घुसा। फिर 2 शब्द ब्लैक बोर्ड पे लिखा। पहला लिखा दुर्घटना और नीचे लिखा दुर्भाग्य। मैंने कहा कोई बच्चा खड़े हो, दुर्घटना और दुर्भाग्य में अंतर बता। एक बच्चा फिर खड़ा हुआ, बोले सर आप पढ़ा रहे हैं इतने में ये छत गिर जाए तो ये दुर्घटना। मैंने कहा शाबाश। और दुर्भाग्य? बोले आप फिर भी जिंदा बच जाओ तो हमारा दुर्भाग्य। मैं वहीं से ही भागा। मैंने कहा दूसरी में नहीं पढ़ा सकता। तीसरे में बच्चे से बोला सर पहाड़े कहाँ तक आते हैं? मीनू मैम वो बोला 8 तक। मैंने कहा 8 का सुना। उसने ऐसा हाथ बांधा और रिदम में सुनाया जैसे गाना गा रहा। अच्छा मुझे 2 या 3 लाइन समझ में आई, बाकी मेरे समझ में नहीं आया। हो सकता है आपके समझ में आ जाए। उसने हाथ बांधा और शुरू कर दिया। 8 एकम 8 दूनी 16, 8 दिया 24, 8 चौके यैया, 8 पंचे यैया, 8 छक्के यैया, 8 सत्ते यैया, 8 80। मैंने कहा चुप, ये किस टाइप का पहाड़ा? 8 या 24 तक तो ठीक ठीक आया, ये क्या है? बोले सर पहाड़े के बोल भूल गया, धुन पूरी याद है। उसने धुन सुना दी। अच्छा लग रहा हो तो ताली बजा सकते। ऐसा ताली आली बजाते रहना ताकि मुझे लगे मैं जीवित श्रोताओं के बीच में पढ़ रहा हूँ। हाँ मैम, कई बार तो शमशान घाट में पढ़ा, मुर्दे कब्र से निकल के बजा रहे हैं। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000।
आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।